चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। Hello everyone, welcome back to your own channel. So yesterday we have started with the chapter number 2, which name is long and short. Long means लंबा and short means छोटा. तो कल हमने चैप्टर को जस्ट स्टार्ट किया था और उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने पढ़ा था, जस्ट नॉर्मल से सिंपल हमने पढ़ा था। आज जो हम करने जा रहे हैं उससे पहले हमें जो है वो यूनिट का कन्वर्शन करना जो है वो आना चाहिए। मतलब हम कैसे 1 मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं और किस तरह से हम किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ लोगे तो आगे आपको चैप्टर को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है मीटर टू किलोमीटर कन्वर्शन। आप ये बोल सकते हो किलोमीटर टू मीटर कन्वर्शन, की किस तरह से हम मीटर्स को किलोमीटर में बदलते हैं और किस तरह से हम किलोमीटर को मीटर के अंदर बदलते हैं, वो सब चीजें हम इसमें सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो हमें सबको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। मतलब कि अगर आप छोटे छोटे एक 1000 मीटर के टुकड़ों को जोड़ोगे एक लाइन के अंदर तो वो टोटल एक साथ मिलके कितने बना देंगे, 1000 मीटर। और आप 1000 मीटर को और क्या बोल सकते हो, 1 किलोमीटर बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से अब आप देखो कि अब कैसे मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हो या फिर कैसे आप 1 किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हो। इस चैप्टर के अंदर जब आप आगे चलते जाओगे तो आप बहुत सारी जगह पे देखोगे कि कैसे उन्होंने मीटर को किलोमीटर के अंदर बदला है और किस तरह से किलोमीटर को मीटर के अंदर बदला हुआ है। तो यही सब हम सीखने जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास है 4 किलोमीटर। अब इस 4 किलोमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे, उसको 4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी बड़ी चीज को, ठीक है, जब भी हम किसी भी बड़ी चीज को, बिग यूनिट को स्मॉल में बदलते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट आप बोल सकते हो, यानी कि एक बड़ा मापने का तरीका है, वो बड़ी यूनिट है। जब आप इसको छोटे में बदल रहे हो, क्योंकि मीटर जो है वो किलोमीटर से छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4000 मीटर आ गया। मतलब 4 किलोमीटर 4000 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, पर अब आप सोचोगे कि हमने 1000 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, किसी और चीज से क्यों नहीं किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर आपको यहाँ दिख रहा होगा 1000 मीटर होते हैं। जितने मीटर होंगे उतनी ही चीज से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसी तरह से मान लो कि आपके पास 4000 मीटर दिया हुआ है और आपको बोला गया कि आपको इसे किलोमीटर में बदलना है, तो वो कितना होगा, 4000 में जब आप 4000 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे एक और बात सामने आई कि जब हम छोटी यूनिट को, जब हम स्मॉल को बिग यूनिट में, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने 4000 को 1000 से डिवाइड किया। अब आप देख रहे हो कि हमने फिर से 1000 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, या यूं बोल सकते हो कि 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो जब हमने इसको डिवाइड किया, ऐसे भी आप कर सकते हो 4 किलोमीटर, या फिर आपको अगर ऐसे नहीं आता तो इस तरह से आपको सिखाया ही है मैंने क्लास 3 के अंदर हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो हम 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे। अब 4 जो है वो 1000 से छोटा है तो हमने सारी नंबर को जोड़ दिए एक साथ, ये बन गए 4000। अब आप 1000 का टेबल तब तक पढ़ोगे जब तक कि आपके पास आंसर 4000 नहीं आता है। तो आप 1000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 4 करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4000। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर 4। मतलब कि 4000 मीटर के अंदर 4 किलोमीटर पाए जाते हैं। तो ये हो गया यूनिट कन्वर्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आगे आपको ये चैप्टर करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, जब हमें किलोमीटर इनकी बड़े नंबर को छोटे नंबर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हम गुणा करते हैं। ठीक है, किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। और जब हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर बदलना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से। आपने ये नहीं सोचना है कि 1000 एक बड़ा सा नंबर है, आपने ये देखना है कि इसके साथ ये जो मीटर लगा हुआ है ये एक छोटी यूनिट है और ये जो किलोमीटर है ये एक बड़ी यूनिट। ये नहीं देखना है कि 1 जो है वो एक
1 जो है वो एक छोटा नंबर है और 1000 बड़ा नंबर। ये नहीं देखना है आपको, आपको देखना है कि किलोमीटर लगा है या मीटर लगा है। अगर मीटर लगा है तो मीटर एक छोटी यूनिट होती है, और अगर किलोमीटर लगा तो एक बड़ी यूनिट होती है। तो जब हम छोटी को बड़ी में बदलते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हम बड़ी को छोटी में बदलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है यूनिट कन्वर्जन। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन सीख लिया तो आपको आगे इस चैप्टर को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से हम जो है वो हमने कल इस चैप्टर को जो है कहाँ छोड़ा था, पेज नंबर 15 तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 16 के ऊपर मूव करेंगे, जिसमें आपको सभी को अपने कॉपी के ऊपर दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, इंटर स्पोर्ट्स मीट। इंटर स्पोर्ट मीट्स का मतलब समझते हैं आप सभी लोग। इंटर स्पोर्ट्स मीट आप सभी के स्कूलों में जो है वो इंटर स्पोर्ट्स मीट होती होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से स्कूलों के अंदर बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है। प्रतियोगिताओं का मतलब आप समझते होंगे खेल खेले जाते हैं, जैसे हमारे पास हो जाता है रेस की जाती है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट थिंग है हमारे पास इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, दिख रहा होगा आप सभी को, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, यानी कि खेल कूद प्रतियोगिता है, स्कूल के अंदर ये की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे है रेस। रेस का मतलब आप समझते होते हैं दौड़। ठीक है, ये कौन सी प्रतियोगिता है, जहाँ पे रेस लगाई जा रही है। ठीक है, अब रेस में कितनी की है ये, दिस इज द 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। कितनी, 100 मीटर रेस है लड़कियों के लिए। इसमें से अनुर्धति इज द नियरेस्ट फिनिशिंग लाइन। ये जो लड़की है यहाँ पे, इसका नाम है अनुर्धति। ठीक है, और ये कितने, बहुत सबसे ज्यादा नजदीक है ये इस लाइन से। कहाँ से, फिनिशिंग लाइन से। आपको अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो एक झंडा जैसा नजर आ रहा होगा, जो क्या है, एक फिनिशिंग लाइन है। ठीक है, बिहाइंड हर इज रिहाना, कोनकाना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना। ठीक है, आपको इस लड़की को, इस मान लो कि इस लड़की का नाम, ये मानना क्या यहाँ पे इन्हें दिया है कि इस लड़के का नाम है अरुंधति। ठीक है, इस लड़की का नाम है अरुंधति, और ये जो है वो फिनिशिंग लाइन के, ये जो जहाँ पे झंडा लगा है ये है फिनिशिंग लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो रेस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये है फिनिशिंग लाइन। ठीक है, यहाँ से ये सबसे ज्यादा नजदीक है। उसके बाद इन्होंने बोला बिहाइंड हर इज रिहाना। इसके पीछे कौन है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इसके पीछे जो वो ये लड़की है, इसका नाम यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेहाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद कोनकाना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना, यानी कि रिहाना के पीछे कौन, दो लड़कियां हैं, एक का नाम है उमा और एक का नाम है, एक का नाम उमा है और एक का नाम क्या है, कोनकाना है। ठीक है, ये दो लड़कियां आपको नजर आ रही होंगी इस तरह से। अब आगे आपको बोला गया लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंस। आपने इस पिक्चर को देखना है, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये सारी की सारी, और आपको आंसर करना है क्वेश्चन का। ये जो आपसे 3 नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनको, और आपने जो डिस्टेंस है इनके आंसर देने के लिए, आपने जो डिस्टेंस है मतलब जो दूरी है, वो आपने ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से चूज करनी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या पूछना चाहा है आपसे। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इनके आंसर इनमें से देने हैं। आई होप आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति। ये है अरुंधति और ये है रिहाना। अब आपसे पूछा गया कि अरुंधति और रिहाना के बीच में कितना अंतर है, वो आपने हमें बताना है। ठीक है, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर जो है वो 6 मीटर का है, और आपको आंसर जो है वो इन्हीं 4 ऑप्शन में से देने, या तो आंसर 3 मीटर होगा, या तो आंसर 6 मीटर होगा, या तो आंसर 10 मीटर होगा, या तो आंसर 15 मीटर होगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 6 मीटर की है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बहुत ही कम नजर आ रही है, मतलब इससे भी कम है। तो ऑप्शन 6 मीटर तो होगा नहीं इसका आंसर, 10 मीटर तो होगा नहीं, 10 मीटर तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, और 15 मीटर भी बहुत बड़ा होगा। तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है 3 मीटर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 मीटर। और अगर आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस से भी कम है, मतलब 6 मीटर से तो कम ही है। तो 6 मीटर से कम आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है 3 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया 3 मीटर। नेक्स्ट है हाउ फार अहेड इज रिहाना फ्रॉम कोनकाना एंड उमा, यानी कि ये जो रिहाना है वो इन दोनों लड़कियों से कितने दूर है। फार का मतलब होता है दूर होना। ये बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे होंगे, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा होगा।
क्योंकि 10 मीटर एक बहुत बड़ा नंबर होता है और इतने दूर तो ये एक दूसरे से है नहीं। जितनी ये जो लड़की है अरुंधति, जितनी वो फिनिशिंग लाइन से दूर है, ये जो डिस्टेंस है वो लगभग इतने ही डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ फार आर कोनकाना एंड उमा फ्रॉम फिनिशिंग लाइन। अब आपसे ये पूछा गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना डिस्टेंस है, यानी कि कोनकाना और उमा से लेके फिनिशिंग लाइन तक जो कितना डिस्टेंस है, आपसे ये पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे, हमने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना देखा, 6 मीटर देखा। ठीक है, मैं कोई और पेन कलर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने देखा 6 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने अभी देखा 3 मीटर का है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले से ही दे रखा हुआ है, वो भी 6 मीटर का है। आपसे पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस अगेन 6 मीटर, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 मीटर। और 15 मीटर यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 15 मीटर। अगर मैं आपको इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं, मान लो कि आपके पास एक लाइन है, ये है 6 मीटर की, ये जो दूसरी लाइन है वो आपके पास है यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है 6 मीटर की, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, ये है 3 मीटर की। अब आपने अलग अलग टुकड़ों में लाइनों को लगाया, पहले आपने 6 मीटर लंबी लाइन लगाई, फिर आपने एक और 6 मीटर लंबी लाइन लगाई, और फिर आपने 3 मीटर लंबी लाइन। अब आपसे पूछेगा कि टोटल ये कितनी लंबी लाइन हो गई, तो आप कैसे पता लगा दोगे, ये सारे को प्लस कर दोगे, 6 प्लस 6 प्लस 3 को, तो आपको पता लग जाएगा कि 15 मीटर लंबी लाइन हमने लगा दी है। तो यही आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हैव यू हियर्ड अबाउट 1500 मीटर और 300 मीटर रेस, कि आपने कभी 1500 मीटर और 3000 मीटर लंबी रेस के बारे में सुना है। यू रिमेंबर दैट 1 मीटर मेक 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर मेक हाफ किलोमीटर। मैंने अभी आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही आपको बताया कि 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं, और अगर आप इसको 500 मीटर लिखोगे तो ये इसका आधा हो जाएगा। अगर आपको नजर आ रहा होगा, अगर आपके पास 10 है, 10 का आधा कितना होता है, 5। उसी तरह से अगर आपके पास 1000 है, 1000 का आधा कितना होता है, तो इसको हम जब भी हम किसी चीज को आधा निकालते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यह आ जाता है हमारे पास 500। ठीक है, तो 500 मीटर जो है वो अगर 1000 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 500 मीटर हाफ किलोमीटर यानी कि आधे किलोमीटर के बराबर होगा। यही आपको यहाँ पे लिख के भी बताया गया है। सो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हुए देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है। सो नेक्स्ट इन्होंने बोला है, so you can say in a 1500 meter race people run dash kilometer। अब आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट नजर आ रहा होगा, इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन डैश किलोमीटर। तो अगर आपके पास 1500 मीटर लंबी रेस है, तो आपको क्या लगता है कि लोग जो कितने किलोमीटर चले होंगे। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही सिखा दिया था कि यूनिट को हम कैसे बदलते हैं। यह हमारे पास है 1500 मीटर लंबी रेस है, और लोग कितने किलोमीटर, अगर हमारे पास 1500 मीटर रेस है, मतलब इसको अगर हम और सिंपल तरीके से लिखा जाए, 1000 मीटर प्लस 500 मीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं सिंपल बताऊं, 1000 में जब हम 500 को प्लस करते हैं 500 को, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 1500। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब आपको बोला गया है कि आप कितने किलोमीटर चले, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो ये 1000 मीटर का क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर। बहुत आसान है। 500 मीटर है हमारे पास, तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाएगा। 500 मीटर अगर हम लेंगे तो आधा किलोमीटर बना देगा, प्लस हाफ किलोमीटर। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 किलोमीटर और प्लस हाफ किलोमीटर और चलेगा, यानी कि 1.5 मतलब 1.5 किलोमीटर जो है वो हम इतनी रेस को दौड़ेंगे। सिंपल मैंने आपको बताया था 1000 मीटर के अंदर 1 किलोमीटर होते हैं, और 500 मीटर के अंदर आधा किलोमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि 1000 हमें पूरा किलोमीटर बनाने के लिए चाहिए। तो 1500 को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1000 का बन जाएगा 1 किलोमीटर, 500 का आधा किलोमीटर, ये बन जाएगा इस तरह से। और मैंने जो आज जैसे आपको सिखाया कि जब हम छोटे नंबर को, जब हम स्मॉल यूनिट को सॉरी बड़ी यूनिट के अंदर बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, 1000 के साथ डिवाइड कर देते हैं।
तो उसी तरह से हम 1500 को जब हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये जब हम करेंगे तो हमारे पास 10 ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5, और यहाँ पे 2 से नहीं होगा सॉरी, हम अगर हम इसको 5 से करेंगे तो आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 1.5। अभी आपको ये वाला मल्टीप्लाई करने नहीं, डिवाइड नहीं आता होगा पॉइंट वाला, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं तो आप सिंपल तरीके से इस तरह से कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं 3000 मीटर। अब आपको बोला गया है कि अगर आप जो है वो 3000 मीटर दौड़ते हो तो आप कितने किलोमीटर दौड़े हो, आपने ये बताना है। तो जैसे हमने 1500 वाला किया, वैसे ही हम इसके अंदर जो है वो ये वाला कर देंगे जो हमने 3000 वाला किया, ठीक है। यानी कि वैसे ही हम यहाँ पे भी कर देंगे कि कितने किलोमीटर वो चला, ठीक है। बहुत आसान है। 3000 मीटर है, इसको हमें बदलना है किलोमीटर के अंदर, तो सिंपल है। 3000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कर लो तो आ गया 3 किलोमीटर। अगर आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता है तो हम इस तरह से डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हमने लिख दिया 3000, ये लिख दिया हमने 1000 से करना है। 1000 को अब जब हम डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको याद होगा थर्ड क्लास में समझाया था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो सिंपल है, हम जो है वो 1000 का टेबल 3 के लिए तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि 3 बहुत ही छोटा है और 1000 के टेबल में 3 आता नहीं है, तो हम इसके साथ 0 को भी जोड़ लेंगे, बन गया 30। तो 30 भी 1000 के टेबल में नहीं आता है, तो हम एक और 0 को उसके साथ जोड़ देंगे, बन गया 300। तो वो भी 1000 के टेबल में नहीं आता और वो 1000 से छोटा है, तो हमने लास्ट 0 को भी जोड़ लिया, बन गया 3000। अब ये जो है वो 1000 के टेबल में आता है, तो जब हम 1000 का टेबल पढ़ेंगे, 1000 इंटू 1 1000, 1000 इंटू 2 बन जाता है 2000, और जब हम 1000 इंटू 3 करेंगे ये बन जाएगा 3000। तो हमारा आंसर आ गया 3। हमने टेबल तब तक पढ़ना होता है जब तक कि हमारे पास ये नंबर नहीं आ जाता, तो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया, हमने लिख दिया 3, इसके नीचे हमने लिख दिया 3000, डिवाइड माइनस किया 0 0 0, हमारे पास आंसर आ गया 3 किलोमीटर। और सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया, हम कैसे कर सकते हैं कि हमने 3000 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे 0 0 1 2 3, ये बन गया 3000। ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है 1000 1 किलोमीटर के बराबर होगा, ये वाला 1000 भी 1 किलोमीटर के बराबर होगा, ये वाला 1000 भी 1 किलोमीटर के बराबर, तो टोटल कितना होगा ये 3 किलोमीटर। हमारे पास आंसर आ गया 3 किलोमीटर। हमने दोनों तरीकों से, जो भी है तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे कर सकते हो। इसी के साथ अब हम जो है वो नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो मूव करेंगे कि नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते हैं। हैव यू हियर्ड अबाउट द मैराथन रेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर? क्या आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी मैराथन रेस के बारे में सुना है जिसमें लोगों को 40 किलोमीटर तक भागना पड़ता है? पीपल रन मैराथन ऑन द रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर। अब लोगों को 40 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है, ठीक है, पर जो लोग हैं ये रेस कहाँ करते हैं, रोड के ऊपर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्टेडियम होता है हमारे पास, वो उसके अंदर जो ट्रैक बना होता है, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे गोले गोले में ट्रैक बना, वो सिर्फ 400 मीटर का होता है, ठीक है। अब बोला गया है 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, की अगर इस स्टेडियम के 10 राउंड आप लगाते हैं कि 10 चक्कर लगाते हो तो वो कितने किलोमीटर के बराबर होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आप जो है 400 मीटर का हमारा ट्रैक है और आप 10 चक्कर लगा रहे हो, मतलब 10 से गुणा कर दोगे इसको, तो आप उतने आपका जो है वो ये कितना आंसर आ जाएगा 10। पहले हम 400 मीटर को 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितने मीटर बन जाएंगे, ये 4000 मीटर, ठीक है। इतने मीटर तो आप दौड़ोगे अगर आप एक स्टेडियम के 10 चक्कर लगाते हो। सिंपल है। अगर मैं और सिंपल तरीके से बोलूं, अगर आपका एक 400 मीटर का स्टेडियम है, आपने एक बार चक्कर लगाया मतलब आप 400 मीटर कंप्लीट कर लिए, फिर आप फिर से चक्कर लगाओगे, एक और 400 मीटर पूरे कर लिए, तीसरी बार लगाओगे फिर से, चौथी बार लगाओगे उसी तरह से, इसी तरह से 5, उसी तरह से 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हर बार जब आप चक्कर लगाओगे तो हर बार आप 400 मीटर कंप्लीट करते जाओगे, तो आप जब इस सबको प्लस करोगे 0 0 4 4 4 4 4 करके अब इनको प्लस करोगे तो बन जाएगा 40, इस तरह से तो हो जाएगा टोटल 4000 मीटर, ठीक है।
ऐसे निकाल लो चाहे आप, या फिर आप सीधा 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास आंसर 4,000 मीटर। अब इसको आपको किलोमीटर में बदलना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में आंसर किलोमीटर में पूछा होगा। तो पहले हमने मीटर में निकाल लिया आंसर, अब किलोमीटर में बदल। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी हम मीटर को किलोमीटर के अंदर बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बड़ी यूनिट को जब हम छोटी यूनिट बढ़ते हैं डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो जब हम 4000 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4 किलोमीटर। और डिवाइड आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, 4000 को 1000 के साथ डिवाइड करना। तो आपको मैंने पहले भी सिखाया, 4 से हम 4 तक हम टेबल नहीं पढ़ सकते हैं। 1000 के टेबल में 4 नहीं आता और वो 1000 से छोटा है। 40 भी नहीं आता है, 400 भी नहीं आता है, 4000 आता है। तो जब हम 1000 का टेबल पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको करवाया 4000, 1001 जा 1000, 1002 जा 2000 एंड 1003 जा 3000 एंड 1004 जा 4000। ठीक है, आ गया आंसर 4 तक, यहाँ पे लिख देंगे 4। ये आ गया 4000, माइनस किया 0 0 0, आंसर आ गया हमारे पास 4 किलोमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। आसान है, ठीक है, समझ गए आप सभी के सभी। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू हैव टू कंप्लीट राउंड, कितने राउंड आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, कि अगर आप इस मैराथन को कहाँ पे करते हो, अगर आप इसको स्टेडियम के अंदर करते हो। ठीक है, जैसे हमें पता है कि एक जो मैराथन है उसको 40 किलोमीटर तक हमें जाना है, पर यहाँ अगर, और हमारा जो स्टेडियम है वो सिर्फ 400 मीटर ही लंबा है, तो हमें इस स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि हमारे 40 किलोमीटर बराबर हो जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, 40 किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। हमेशा जब भी हमने क्वेश्चन करना है तो हम यूनिट को बराबर रखते हैं। अगर हम मीटर ले रहे हैं तो मीटर ही करेंगे, अगर हम किलोमीटर ले रहे हैं तो किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले शुरू में ही सिखाया था कि जब भी हम बड़ी यूनिट को, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, ठीक है, इसको जब हम छोटी यूनिट में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से करते हैं। उसी तरह से हम 40 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000 मीटर। ठीक है, और मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, तो हम कितने, 40,000 मीटर ये हो जाएगा। और हमारा स्टेडियम सिर्फ 400 मीटर का है, तो हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये हमें करना पड़ेगा। तो हम 40,000 को अब 400 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 4 1 जा 4, 100। हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तरफ चलते हैं, लॉन्ग जंप। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। अब हम जो है वो इंटर स्पोर्ट्स मीट खेल रहे थे, हमारे पास स्कूल में जो इंटर स्पोर्ट्स मीट चली थी, यहाँ पे हमने लड़कियों वाली तो रेस देख ली। अब हम लड़कों के ऊपर चले, यहाँ पे लॉन्ग जंप हो रहे हैं, इनकी लंबा जंप लगाना है, इनकी यहाँ से उछालना और कौन कितने दूर तक जाके गिरता है वो हमने देखना है। तो यहाँ पे धानु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। अब धानु जो है उसने, ये मान लो कि लड़का जो वो धानु है, उसने सबसे ज्यादा लंबा जंप लगाया 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद है गुरजीत इज सेकंड। यहाँ पे गुरजीत नाम का लड़का जो सेकंड आया है, उसने जब ही जंप इज हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु जंप, की धानु ने 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर लगाया था, तो उसका जो जंप था, जो दूसरा लड़का था गुरजीत, उसका इसमें से 20 सेंटीमीटर कम था, यानी कि ये वो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर तक उसका जंप लगा। उसके बाद गोपी कम्स थर्ड। जो गोपी नाम का लड़का है वो थर्ड आया है। ठीक है, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत। अब जो गुरजीत का जंप था उससे वो 5 सेंटीमीटर कम था। तो आपसे पूछा गया हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। तो बहुत आसान है, आपको ये तो ऐसे देख के समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपसे, गुरजीत और गोपी का जंप बताना है आपने कि कितना है, क्योंकि हमने इनका जंप तो फाइंड आउट कर लिया, जो धानु है हमारे पास, और बाकी हमारे पास कौन है, एक जो धानु है उसका जंप हमने देख लिया कि वो कितना लंबा है, तो उसके रेफरेंस से हम बाकी सारे जंप्स का बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव करते हैं। हमने देखा कि जो धानु नाम का लड़का है उसने किया है 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर लंबा जंप। ठीक है, 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे बोला गया था, हमें बताया गया था कि जो गुरजीत है, यहाँ पे लिखा है गुरजीत इज सेकंड, हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस, यानी कि उसका जो जंप है वो 20 सेंटीमीटर
लेस, लेस का मतलब होता है कम होना, ठीक है, कम है, यानी कि माइनस करेंगे हम। देन धानु, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है गोपी, गोपी क्या आया हुआ है, थर्ड आया हुआ है, ठीक है, और वो जो है सिर्फ 5 सेंटीमीटर लेस, लेस का मतलब होता है कम, यानी कि माइनस है किससे, गुरजीत से। तो आपसे पूछा गया कि गुरजीत जो है वो कितना लंबा उसने जंप मारा, तो कैसे करेंगे, धानु का जंप था 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर का, उसमें से हम माइनस कर देंगे 40 सेंटीमीटर का, उसमें से हम माइनस करेंगे 20 सेंटीमीटर का। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 20 क्यों लिखा, यहाँ से क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आपको पता है लिखते भी हम लेफ्ट साइड से हैं, और दूसरी चीज सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर आएगा, अगर यहाँ पे मीटर होता तो मीटर के नीचे मीटर आता है, यानी कि जो जो यूनिट है उसके नीचे वही यूनिट आती है, हम आगे पीछे से, जैसे अगर यहाँ पे 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, और मान लो यहाँ पे 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर होता तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या जितना भी होता, तो मीटर के नीचे मीटर आता है, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर आता है, ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे अदरवाइज अगर आप आगे पीछे लिखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस करो, 0 का 0, 4 में से 2 माइनस किए 2, और ये 3 मीटर का 3 मीटर वैसे रहेगा, तो ये बन जाएगा 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो गुरजीत ने कितना लंबा लगाया है, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये हो गया गुरजीत का, ठीक है। अब गुरजीत का हमें पता लग गया, अब हम गोपी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गोपी ने गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम जो है वो जंप लगाया, तो गुरजीत गोपी का हम कैसे निकालेंगे, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसमें से हमें कितना माइनस करना है, 5 सेंटीमीटर को, ठीक है, 5 सेंटीमीटर माइनस करना है, और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर ही हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर दो, 2 0 से तो होगा नहीं, हम यहाँ से कैरी लेंगे, बन जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस किए कितना आंसर आ गया, 5, और यहाँ पे अब हमारे पास कितना बचा है, 1, तो ये बन जाएगा 15, और ये हो गया 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो गोपी ने कितना लंबा जंप लगाया है, 3 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप, आपको बोला गया कि आपने भी ट्राई करना है और देखना है आपने कि आप कितना लंबा जंप लगा पाए, मतलब आपने भी खुद करना है ये। नेक्स्ट है हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल डैश मीटर, आपसे पूछा कि आप कितनी दूर तक जो बॉल को थ्रो कर सकते हो, ये आपने बताना है। तो आपने क्या करना है, बॉल फेंकनी है और फिर उसके बाद जो है वो मेजर करना है, जहां पे आप खड़े थे ना, जैसे आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आपने बॉल फेंकी ऐसे करके और वो यहाँ गिर गई, अब आपने कितने दूर फेंका है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास स्केल होगा, स्केल को रखना है और मापते हुए चले जाना है, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने दूर तक फेंक सकते हो। मान लो कि आपने 1 मीटर तक आप जो है वो दूर तक फेंक पाते हो बॉल को, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, आपको बोला गया है लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट, आप जो कितने दूर तक बॉल को किक कर सकते हो, वैसे आपने कोई भी फुटबॉल ले लेनी है, वॉलीबॉल ले लेनी है, उसको भी वैसे आपने उसी तरह से किक करना है, और देखना है कि आप कितने, अब किक करना है मतलब आपने जो है वो उसको किक करके पैरों के साथ फिर आपने करना है, और यहाँ पे देखना है कि कितने किलोमीटर तक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे गैस लगा सकते हो कि आपने मान लो कि 5 मीटर तक उस बॉल को फेंक दिया है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर द टूडेज वीडियो। नेक्स्ट हम जो है वो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, आज हम सिर्फ 2 ही पेज कंप्लीट कर पाए बिकॉज इसमें समझाने का बहुत कुछ था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप 3rd क्लास में अगर आपको कोई भी फ्रेंड है तो आप उसको हमारी वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, जो हमने लास्ट ईयर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे। थैंक यू।